Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss about the binomial nomenclature. आपको नाम से लग रहा है बायनोमियल, इट मीन्स कि यहाँ पर दो वर्ड की नेमिंग की बात हो रही है और यहाँ पे हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे. बट बिफोर कमिंग ऑन दैट प्रिंसिपल यू मस्ट हैव सम हिस्ट्री अबाउट दिस बायनोमियल नोमेनक्लेचर कि किसने इसको प्रेजेंट किया था, राइट? The first person who has given this concept of the binomial nomenclature was the Carolus Linnaeus. आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था Carolus Linnaeus was considered as a father of taxonomy, जो modern father of taxonomy consider किए जाते हैं, right? और हम कहते हैं पहले जो consider किए गए थे वो that was the ancient time पे जो first थे वो Aristotle थे. तो ये वही concept वहाँ पे मैं link कर रही हूँ that Carolus Linnaeus has given this concept and create uniform system for naming genera and species. इन्होंने क्यों ये प्रेजेंट किया कॉन्सेप्ट? इन्होंने कहा था कि आप जो जीनस और स्पीशी, जो कि हमें याद होगा जो हमने टेक्सा को स्टडी किया था हायरार्की के अंदर, तो ये जो जीनस और स्पीशी है उसकी नेमिंग का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, प्रॉपर उसके रूल्स होने चाहिए और किस तरह से नेम किया जाता है. तो उसने इस सिस्टम को रिप्रेजेंट किया, गिव किया कि येस इन दिस वे, इन दिस सम ऑफ द रूल्स यू शुड फॉलो व्हाइल यू आर राइटिंग द जेनेरिक एंड स्पीशीज. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. अच्छा, before coming on that principles of binomial nomenclature, you must have a concept of that why he has given this idea of naming genus and species. आपने नॉर्मली सुना होगा कि ह्यूमंस को हम कंसिडर करते हैं जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस. और ये क्यों प्रॉपर नाम दिया गया, क्यों उसको एक प्रॉपर हम कहते हैं कि साइंटिफिक नेम यूज हुआ होमो सेपियंस, to just have a clear or you can say just remove the confusion between these regions of the world कि अगर different discussion हो रहा है अगर कहीं पे different countries के basis पे, तो आप यहाँ पर उसकी confusion को दूर करने के लिए आप यहाँ proper उसका name use करते हैं जो कि हम कहते हैं internationally उसको accept किया गया हो या internationally एक uniform name use हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होमो सेपियंस की बात करूंगी तो हर रीजन में, जिस रीजन में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वो होमो सेपियन कंसिडर करेंगे एज अ ह्यूमन. So this was a need of the time कि यहाँ पर कहा गया था कि to add or to give a proper scientific name or to give a proper this naming to that particular species to just clear the confusions between the regions of the world. और इसके अलावा एक और बात भी आ जाती है यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं डिफरेंट जेनेरिक और स्पीशी की नेमिंग की तो हमें बहुत क्लियर आइडिया हो जाता है कि यस उसका फिर आगे टेक्सा क्या रिलेट करता होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे टेक्सा होते हैं जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, तो ये सारे टेक्सा को हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इस टेक्सा को हमें ओरिजिनेट और उसकी हायरार्की को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी भी हो जाती है, क्योंकि अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो ह्यूमन बीइंग हर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टर्म से कहा जाता है ह्यूमंस को. तो यहाँ पर एक वो कन्फ्यूजन अलग आ रही होती है और प्लस हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो किस क्लासिफिकेशन के अंदर एड ऑन हो सकते हैं. सो येस, आफ्टर दिस representing by this given this concept of the binomial nomenclature by the Carolus Linnaeus, तो उसने बहुत सारी confusions को यहाँ पर हम कहते हैं टेक्सोनोमी के अंदर जो है वो दूर कर दिया था. So let's discuss about the principles of binomial nomenclature. Carolus Linnaeus ने कुछ rules दिए थे, कुछ principles दिए थे कि while you are writing a name of the generic and species, so you must follow some of the rules. So the number one was the italicized when printed. कहा गया जब उसको प्रिंट कर रहे हैं आप तो वो क्या होना चाहिए, इटैलिसाइज्ड होना चाहिए, यानी इटैलिक फॉर्म में आप उसको लिखेंगे. अगर आप होमो सेपियंस लिख रहे हैं तो आप प्रॉपर उसको इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे. आप प्रॉपर अपनी स्क्रीन से देख सकते हैं कि इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए अगर आप उसको प्रिंटिंग कर रहे हैं. सेकेंड जो प्रिंसिपल दिया गया दैट वाज जेनेरिक इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. ठीक है, जेनेरिक को जो आप यूज़ करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से यूज़ करेंगे. अगर मैं होमो सेपियंस की बात करती हूँ तो होमो इसमें जेनेरिक नेम है, सेपियंस वहाँ पे स्पीशी नेम है. तो जो जेनेरिक नेम जो होमो है वो हमेशा से कैपिटल लेटर ही यूज़ होगा, दैट इज़ कैपिटल एच. तो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यूज़ किया है होमो सेपियंस के लिए कैपिटल एच. द थर्ड प्रिंसिपल वॉज स्पीशी इज ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. जो स्पीशी का नेम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा. अगर होमो सेपियंस में सेपियंस स्पीशी है दैट इज़ अ स्पीशी ऑब्वियसली, तो हम कह रहे हैं सेपियंस को मैं यूज़ करूँगी, इसका फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल लेटर दैट इज़ स्मॉल एस. तो यहाँ पर सेपियंस के लिए आपने क्लियर देख लिया होगा कि होमो सेपियंस में होमो का एच कैपिटल है और सेपियंस का जो एस है वो स्मॉल है. द नेक्स्ट प्रिंसिपल वॉज बट व्हेन रिपीटेड सेवरल टाइम्स इट इज़ एब्रीविएटेड एज एच डॉट सेपियंस.
कहा जाता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको लिख रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो वो फुल टाइम होना, फुल टर्म में यूज़ करेंगे, इसका फुल लेटर यूज़ करेंगे। और अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, राइट, कि फर्स्ट टाइम इट इज़ रिटन फुल फॉर्म में होना चाहिए, बट व्हेन इट रिपीटेड सेवरल टाइम्स सो इट इज़ एब्रीविएटेड। इट मीन्स कि जब उसको आप रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं सेवरल टाइम, तो कहा जाता है कि इसको आप बार बार जो है वो होमोसेपियंस नहीं कहेंगे, बल्कि आप उसको जो जेनरिक है उसको एब्रीविएट करके H.sapiens कहेंगे। तो ये हमारी आसानी के लिए ही था, ये हमारे रिटर्न फॉर्म के था। जब हम मैनुअल लिख रहे होते हैं तो हमें बहुत टाइम जा रहा होता है, तो ये हमारी आसानी के लिए आप शॉर्ट टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ H.sapiens। तो यानी हमारे लिए आसानी होगी कि आप जेनरिक को बार बार फुल टर्म में ना लिखें अगर आप उसको सेवरल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन वॉज द ऑथर नेम अपेयर आफ्टर स्पीशी नेम। ये बहुत रेयरली देखा गया है, ये इतना कॉमनली अभी ऑब्जर्व नहीं किया जाता, बट येस आपने अगर देखा कुछ नॉर्मली आपने एग्जांपल मैं दूंगी यहाँ पे मैंगो प्लांट की, कि जिसका नाम के आगे जो है वो साइंटिस्ट का नाम आ जाता है, दैट इज एल। आपने नाम भी सुना होगा मैग्नीफेरा इंडिका एल डॉट, तो जो ये एल शो कर रहा है दैट इज द लीनियस। तो जो नाम आया है मैंगो प्लांट का दैट इज मैग्नीफेरा इंडिका एल डॉट एल फुल स्टॉप, तो जो एल का टर्म है वो लीनियस का टर्म से कह रहा है कि लीनियस वाज द ऑथर हु हैज गिवन दिस नेम फॉर द मैंगो प्लांट, राइट। तो ये बहुत रेयरली ऑब्जर्व किया प्रिंसिपल, इतना कॉमनली ऑब्जर्व नहीं किया गया, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे क्या हमने कभी नोट किया नहीं, जैसे होमोसेपियंस का कोई मैंने कोई ऐसा लेटर देखा नहीं कि वो ऑथर का नाम शो कर रहा हो, तो बहुत कम टर्म्स में मिलता है। तो जस्ट वाज अ प्रिंसिपल व्हिच वाज गिवन इन योर बुक एज वेल। So we have discussed some of the principles of the binomial nomenclature। जब आपको फुल फॉर्म में प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो इटैलिक होना चाहिए। अगर आप इसका जीनस नेम यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल होना चाहिए। स्पीशी नेम यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप फुल फॉर्म लिखेंगे। अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप उसको एब्रीविएट कर देंगे, डेट इज़ H.sapiens कर देंगे। और साइंटिस्ट का मैंने आपको कहा कि बहुत रेयरली मिलता है कि वो सेपियंस के बाद उसका लेटर यूज़ किया जाता है ऑथर का, तो वो बहुत रेयरली केस में होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। So in this video we have discussed the principles, the introduction of the Carolus lineage, we have discussed the binomial nomenclature और क्या need थी इसकी, what were the objectives of this system. Thank you so much. Allah.